हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी की वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। सभी कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट होगी ये वीडियो। जो लोग भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि पिछली बार जो आपके विज्ञापन आए हुए थे उसमें सिलेबस में कुछ चीज़ें मेंशन थी। वो थे आपके यूनिवर्सिटी एक्ट 2005, ऑर्डिनेंस, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, स्टैट्यूट्स, यूनिवर्सिटी सिस्टम और भी इसी तरीके से जो है पॉइंट्स रखे गए थे। जो पॉइंट्स थे प्रीवियस ईयर में, उसकी जो पीडीएफ है जो सिलेबस का, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे, और उसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाएगा। ज़रूरत होगी अगर आपको तो वहाँ से उस चीज़ को देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ बात करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, अगर है तो कितने मार्क की होगी। और आप देख रहे हैं www.exammedicine.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। यहाँ पे विज़िट करके अदर वैकेंसीज़ के भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और फॉर्म अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि पिछली बार जो आपकी भर्ती आई थी उसमें जो सब्जेक्ट में मेंशन थे उसमें थे यूनिवर्सिटी एक्ट, ऑर्डिनेंस, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, स्टैट्यूट्स, यूनिवर्सिटी सिस्टम और भी कुछ इसी तरीके से मेंशन थी चीज़ें। तो वो इस बार आएंगी या नहीं आएंगी? तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर का था और अभी वाले पैटर्न में 2024 में जो अभी विज्ञापन जारी हुआ है, इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, चाहे आप ग्रुप ए के हों, बी के हों या ग्रुप सी में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें पढ़नी होंगी। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना होगा कि क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में जब वर्क करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो इन्होंने रखी थी प्रीवियस ईयर में, ये सब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से ही रिलेट करती हैं। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कहाँ से पढ़ेंगे? आपको तो यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 की अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत बड़ी होगी, मतलब कई पेज का है, तो आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी आप इसमें पॉइंट देख रहे हैं, जो मैंने मेंशन किए और जो नहीं भी किए हैं इससे रिलेटेड, अभी आपको दिखाया जाएगा। तो उसके लिए आपको बीच में ही आपके एग्ज़ाम होने से पहले आपको शॉर्ट में ही कुछ टाइम की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा दिए जाएंगे, और उसके जो नोट्स होंगे वो भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिए जाएंगे। आप उतना पढ़ लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। काफ़ी कैंडिडेट है, हो सकता है वो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम दिए हों, इसलिए वो शायद ये बात पूछ रहे हों कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने चीज़ें बता दी हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी ही पढ़ना चाहते हैं इन सब के बारे में कि ऑर्डिनेंस क्या है, यूनिवर्सिटी एक्ट है क्या, ड्राफ्टिंग और ये सब क्या चीज़ें, अगर आपको जानना है तो जो पिछली वैकेंसी थी उसके लिए चैनल पे ही प्लेलिस्ट बनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से। आप वहाँ पर जब देखेंगे तो आपको हर चीज़ बताई गई थी उस टाइम में। चाहे ज़रूरत हो तो वहाँ से देखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं आपको इसके लिए शॉर्ट चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट होंगी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। दूसरी बात करेंगे हम पहले निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में पिछली बार हर एक एग्ज़ाम में थी, ग्रुप सी में भी थी, ग्रुप बी में और ग्रुप ए में भी थी। पर इस बार ग्रुप बी के जो पोस्ट है उसके लिए मेंशन किया गया है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, और उसमें लिखा हुआ है कि 100 प्रश्न आएंगे और आपके 200 नंबर के होंगे, इसलिए 0.5 की नेगेटिव मार्किंग लिखी है, विज्ञापन में लिखी है, ये मैं आपको नहीं अपने से बता रही हूँ। जबकि ग्रुप सी में कोई नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है अभी फ़िलहाल। तो अगर एग्ज़ाम की जैसे ही डेट आती है, नोटिस आती है, उसमें अगर कहीं मेंशन है तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ग्रुप सी की बात करें स्पेशली, तो उस ग्रुप सी के लिए किसी भी पोस्ट के लिए और एमटीएस के लिए, एमटीएस का जो सिलेबस है उसके पास भी जहाँ पर उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है वहाँ पर भी कहीं भी निगेटिव मार्किंग के जिक्र नहीं किया गया, कहीं भी मेंशन नहीं है। तो जो लोग ग्रुप बी में अप्लाई कर रहे हैं उनका तो 100% निगेटिव मार्किंग है। 0.5 का एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, 100 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के। अब वहीं पे बात करें ग्रुप सी के कैंडिडेट के लिए, तो ग्रुप सी के कैंडिडेट के 100 प्रश्न आएंगे, अभी सिर्फ इतना आपको पता है।
अभी कहीं पर भी मेंशन नहीं है नेगेटिव मार्किंग का, ना ही मेंशन है कि 100 क्वेश्चन है तो 200 नंबर के रहेंगे या सिर्फ 100 नंबर के ही रहेंगे। ठीक है, इसकी सूचना समय समय पर यूनिवर्सिटी की तरफ से जब मिलती रहेगी तो चैनल के माध्यम से भी आप तक पहुंचा दी जाएगी कि क्या चीज़ें कैसी हैं। तो आपको सिर्फ अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, बाकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं आपको पेपर देने से पहले तक 100% कन्फर्म पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी मेंशन नहीं है तो अभी कहा नहीं जा सकता कि होगा या नहीं ग्रुप सी पोस्ट के लिए। प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में तो था, प्रीवियस ईयर में ग्रुप सी में भी था, ग्रुप बी में भी था और ग्रुप ए में भी था, सभी में थे नेगेटिव मार्किंग। पर इस बार ग्रुप बी में कंफर्म पता है और ग्रुप आपके सी में जो है अभी क्लियर नहीं है क्योंकि उसमें मेंशन ही नहीं किया गया है। तो आइए हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो टॉपिक रखे गए थे पिछली बार के सिलेबस में उसको देखते हैं, फिर समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको इस बार भी जान लेनी है, आपके सिलेबस में दिया हो या ना दिया हो। आप स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एग्जामिनेशन क्राइटेरिया था, किसका था, ग्रुप बी और ग्रुप सी का। ये कब का था, जब आपका विज्ञापन 21 में आया था। ठीक है, 2021 में ये विज्ञापन जारी हुआ था, तब का था ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बाकी सब्जेक्ट तो थे ही, लेकिन 40 नंबर में मतलब 40 क्वेश्चन में आपकी ये चीज़ें रखी गई थी। इसमें क्या क्या था, तो आपके जो है जनरल नॉलेज थे, आपके जो है जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद आपका था कि अंडरस्टैंडिंग आपकी एबिलिटी देखनी थी। और किस में, तो यूनिवर्सिटी सिस्टम का मतलब क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ में जो वर्क होते हैं किस प्रकार से रूल्स उसके होते हैं, क्या काम होते हैं, उस तरीके से था। उसके बाद था आपका यूनिवर्सिटी एक्ट 2005। हर यूनिवर्सिटी होती है उसका अपना एक्ट निर्धारित होता है, बना होता है। इस एक्ट में होता क्या है, जिस प्रकार से आपका संविधान लिखा गया तो उसमें हर चीज़ एक व्याख्या की गई है कि किस अनुच्छेद में कौन सी चीज़ें कहाँ है, किस अनुसूची में क्या चीज़ें हैं, मेंशन है। ठीक उसी प्रकार से आपका ये भी एक्ट है। ठीक है, अनुच्छेद ही है इसमें एक तरीके से। मतलब जो आपकी एक यूनिवर्सिटी वर्क करती है वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसके अंदर बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, उनका भी कार्यकाल होता है और उनके भी से वेतन भत्ते होते हैं और उनके भी जो समय समय पर चीज़ें उनको दी जाती हैं, उनके जो कार्य होते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं, यही सारी चीज़ें इस पे मेंशन है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी एक्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि जो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल, मतलब जो उसमें कर्मचारी होंगे, चाहे आप MTS के हों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के हों, या कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, या आप वहाँ पे टीचर हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ है, मतलब जो आपका अभी आया है गैर शैक्षणिक है, कुछ भी हैं, तो सबके रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम होते हैं। तो ये सारी बातें लिखी कहाँ पर हैं, तो सब कुछ यूनिवर्सिटी एक्ट में मेंशन है। ठीक है, कि किसका कार्यकाल कितने टाइम का होता है, कब तक वो रहेगा, किस में कितने मेंबर होंगे, किस डिपार्टमेंट में कौन वर्क करेगा। जैसे एक डिपार्टमेंट में अगर कोई फाइल आई, सपोज करिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अंडर में है, तो आपको उस चीज़ को किसके पास भेजना है, फिर वहाँ पे क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें इसमें पूरी हैं। तो उसको पूरा पढ़ने में आपको बहुत टाइम जाएगा और मुझे नहीं लगता आपको इतना अभी पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये आएगा ही नहीं इतना सारा, तो आप पढ़ के करेंगे क्या, और इस बार मेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अभी इसको जाने ही दें। बाकी अगर किसी की बहुत इच्छा है पढ़ने की तो खुद से गूगल पे सर्च करिए, नहीं तो इसी के प्लेलिस्ट में जो 2021 में हुई थी वैकेंसीज आई थी, मैंने कुछ चीज़ें बताई होंगी, वहाँ पर भी सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, और इस बार के लिए भी आपको क्या करना है, इसके बारे में जान लेना है। जैसे मैंने अभी कुछ टर्म्स चीज़ें आपको बताई कि क्या क्या चीज़ें, तो जो मेन उसमें पदाधिकारी होते हैं, जैसे आपके कुलपति होते हैं, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल है वहाँ के, या जो भी चीज़ें हैं, वाइस चांसलर सॉरी, तो जो भी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ आपको क्या करना है कि पढ़ लेना है कि क्या क्या मेन चीज़ें, कि आपको पता हो कि भाई आप जिसके अंडर में जा रहे हैं आपको इतनी सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पर ये भी ऑर्डिनेंस मतलब क्या है, जो अध्यादेश होते हैं क्या हैं, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सब काम किसका होता है, जो क्लर्क लेवल के कर्मचारी होते हैं उनका होता है। ड्राफ्ट तैयार करना, नोटिंग को तैयार करना, फाइलिंग, ऑफिस की जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, बेसिक गोल रेगुलेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी थी। और कंप्यूटर लिटरेसी तो आएगा, कंप्यूटर लिटरेसी के विषय में तो मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको पढ़ना है। तो जो आप यहाँ पे इतनी चीज़ें मेंशन देख रहे हैं, चाहे आप MTS के कैंडिडेट हो या अदर किसी भी
जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए। एग्ज़ाम होगा तब भी, नहीं होगा तो भी, क्योंकि आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू तो नहीं है, ना ही ग्रुप बी के लिए है, ना ही ग्रुप सी के लिए, लेकिन फिर भी आपको जहाँ आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं स्किल टेस्ट देने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, उसके बारे में कुछ तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस वजह से भी आपको इन सब टॉपिक को ध्यान रखना है। और कंप्यूटर लिटरेसी के लिए मैं फिर से कह रही हूँ, कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। उसके प्रश्नों को देखना है आपको, और चैनल के माध्यम से भी आपको दिया जा रहा है। एक वीडियो मैंने अवेलेबल कराई है फिलहाल, समय समय पर आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी कि आप लोग इसको लेके कन्फ्यूज़न में थे कि इसको पढ़ें या नहीं पढ़ें, पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जितने भी अभ्यर्थी इसमें शामिल और जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो वो समझ लें कि आपको क्या करना है। कंप्लीट अगर आप वीडियो देखे होंगे शुरू से तो आपको समझ में सब आ गया होगा। बाकी आपकी इच्छा ज़्यादा पढ़ने की अगर कर रही होगी तो आप खुद से पढ़ भी सकते हैं। अभी गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। इस यूनिवर्सिटी एक्ट को प्रिंट कराएंगे तो काफ़ी मोटी सी है, मतलब होंगे कुछ पेज, उसमें एग्जैक्ट याद नहीं है, तो हो जाएगा। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं यूनिवर्सिटी एक्ट का आपको टेलीग्राम पे भी शेयर भी कर दूँगी पूरा निकाल के, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, मैं कर भी दूँगी, देख लेना आप लोग। तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी देनी थी कि आपको इसमें क्या पढ़ना है और आपकी नेगेटिव मार्किंग के विषय में। और इंटरव्यू आप लोग पूछ रहे थे, इंटरव्यू में बता दे रही हूँ कि ना ही ग्रुप बी में है ना ही ग्रुप सी में है, ठीक है। ओनली यही सारी चीज़ें होनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, इस एग्ज़ाम के भी और अदर एग्ज़ाम की भी। जय हिंद।